निर्लज्ज प्रेमानंद महाराज या फिर अनिरुद्धाचार्य नहीं, बल्कि हमारा समाज है। छोटी सोच और घटिया सोच प्रेमानंद महाराज की नहीं, बल्कि उन लड़कियों की है जो 4 जगह मुंह मारने को ही अपनी स्वतंत्रता समझती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि देख लेना, लोग फिर से जल्दी शादियाँ करने लगेंगे, क्योंकि लोग लड़की लाते हैं 25 साल की और 25 साल की लड़की 4 जगह मुँह मार चुकी होती है। जो बात 90% सही है, क्योंकि 25 साल में वो जवान हो गई होती है, तो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो उसकी फिसल ही जाएगी, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कहना है। जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ बयानबाजी होने लगी। लोग कहने लगे कि यह आदमी कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहा है। फिर कुछ लोग ऐसे आए जो प्रेमानंद महाराज की पुरानी वीडियो खोज लाएं, जिसमें प्रेमानंद महाराज ने कहा था अब आजकल बहू मिलना या पति मिलना शुद्ध मुश्किल हो गया है, क्योंकि 100 में से कोई 2-4 ही लड़की ऐसी होगी जो अपना पूरा जीवन पवित्र रख के खुद को किसी व्यक्ति को समर्पित करती होगी। जो लड़की 4 लड़कों से मिल चुकी हो, क्या ही सच्ची बहू बनेगी? या फिर जो लड़का 4 लड़कियों से मिल चुका हो, क्या ही सच्चा पति बनेगा? प्रेमानंद महाराज का इतना कहना था कि बवाल मच गया। जबकि प्रेमानंद महाराज ने जो भी कुछ कहा सही कहा। प्रेमानंद महाराज को गलत कहने वाले पहले ये बताओ, क्या प्रेमानंद महाराज ने कोई भी बात गलत कही? अगर उन्होंने लड़कियों को कहा तो लड़कों को भी कहा। क्या उन्होंने नहीं कहा कि जो लड़के 4 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हों, क्या वो अच्छा पति बनेगा? जो व्यक्ति हर रोज़ होटल का अलग अलग भोजन खाता है, उसे घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। वैसे प्रेमानंद महाराज जी की बातों पर अच्छे से गौर करे, विचार करे। उससे पहले अनिरुद्धाचार्य पे आते हैं, जिन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। वैसे उन्होंने जो कहा था वो लेकिन अलग बात है। कुछ लोगों का कहना है अनिरुद्धाचार्य तो कोई कथावाचक है ही नहीं, वो तो एक कॉमेडियन रील क्रिएटर हैं, जिनके सभा में अजीबोगरीब भक्त आते हैं, जो अजीबोगरीब सवाल भी पूछते हैं उनसे, जिसका ये और अजीबोगरीब जवाब भी देते हैं। इसके बाद उनकी टीम उस रील को क्रिएट करती है, एडिट करती है और इसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है और फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाती हैं। इसलिए अनिरुद्धाचार्य को महाराज का या कथावाचक कम, उनको पोकी बाबा ज़्यादा कहा जाने लगा है। अनिरुद्धाचार्य जी अगर सच में आप में हिम्मत थी तो सिर्फ लड़कियों को नहीं कहना चाहिए था, लड़कों को भी कहना चाहिए था, क्योंकि 25 साल की लड़कियां अगर 4 जगह मुंह मार चुकी हैं तो मुंह लड़कों के साथ ही मारेंगे, उन्होंने मारा होगा। तो अगर लड़कियां गलत हैं तो लड़के भी सही कैसे हो सकते हैं? जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 100 में से 2, 3, 4 लड़कियां सही होती हैं, वैसे ही उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा आज की तारीख में एक अच्छा बहू मिलना और एक अच्छा पति मिलना दोनों मुश्किल है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य का अक्सर देखा गया है कि हर बात पे ये लड़कियों को ब्लेम करते हैं, लेकिन लड़कों के आचरण से कोई सवाल नहीं उठाते। तो विरोध होना भी चाहिए था। मेरी बातों से जिस भी किसी महिला या बेटी बहन को बुरा लगा हो वो मुझे माफ़ करें, लेकिन सोचिए प्रेमानंद महाराज जी की बातों का विरोध क्यों हुआ? आज की तारीख में अगर एक 25 साल का लड़का जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अपने आप को कोसता है कि भगवान ने मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी कर दी है, कौन सी खामी कर दी है जिस वजह से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। 25 साल की एक लड़की जिसके 2-4 बॉयफ्रेंड नहीं हो, अगर कोई बॉयफ्रेंड घंटों बतियाता नहीं है, मोबाइल का रिचार्ज नहीं करता, तो अपनी सहेलियों के सामने शर्म के मारे उसका चेहरा झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2-4 बॉयफ्रेंड नहीं हैं। पहले जब लड़का और लड़की आपस में बातें करते थे और लड़की पूछती थी कि तुम मेरे सिवा किसी और से प्यार तो नहीं करते, तब लड़का जी जान लगा के साबित कर देता था कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लेकिन आज के तारीख में जब लड़का या लड़की एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं या पूछते हैं मेरे सिवा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है या कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तब लड़के का भले ही कोई गर्लफ्रेंड्स हो या ना हो, भले ही कोई गर्लफ्रेंड ना हो, भले ही इससे पहले उसका कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन यह नहीं कह सकता कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, क्योंकि उसको ऐसा कहने पे खुद की मर्दानगी पर शक होता है। जब कोई आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो किसी के साथ अगर आप पूरी ज़िंदगी व्यतीत करने वाले हैं तो उससे पहले अगर टेस्ट ड्राइव करते हैं तो क्या दिक्कत है? मतलब सोचिए हमारी मानसिकता कहाँ आ चुकी है। मतलब शादी से पहले चेहरा देखना, बात करना, होटल में खाना खाने जैसा तो बात समझ में आती है। टेस्ट ड्राइव करके अगर समाज में या सच में आ चुका है तो प्रेमानंद महाराज ने क्या ही गलत कह दिया? फिर उनकी किस बात और क्यों विरोध होना चाहिए? आप लोग वैसे अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज में कौन सही है कौन गलत है ये भी बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई